नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आज आपके सामने एक नए पार्ट के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं, जो कि 11th क्लास का चैप्टर चल रहा है, हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट्स। उसका आज हम आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं दोस्तों, जिसमें हमारी नई एक्सरसाइज शुरू होगी, एक्सरसाइज 1.2। क्योंकि हमने पहले पार्ट में चैप्टर की सारी इंफॉर्मेशन दी थी, है ना। दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 को फिनिश कर दिया था और आज हम तीसरे पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 को शुरू करेंगे और इसे फिनिश भी कर लेंगे दोस्तों। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट करे हुए एक्सरसाइज 1.2 की तरफ देखना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इसमें 4 पार्ट है, हमने चारों के चारों ले लिए हैं और इसके 5 पार्ट है, पांचों के पांचों ले लिए हैं। ठीक है, देखना क्या है। आपको सब कुछ पहले बता चुका हूं दोस्तों, मैं जो टाइप्स थे सेट के, ठीक है, सब कुछ बता चुका हूं, उन्हीं का यूज है। देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। ओके, मतलब हमें ये बताने हैं कि ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल नल सेट के हैं। नल सेट का मतलब है दोस्तों रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। तो हमें ऐसा बताना है यहाँ। ठीक है, 4 पार्ट हैं, इनमें से कौन कौन से एग्जाम्पल नल सेट के हैं। अब देखिएगा, पहला क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। इस बात का मतलब यह है दोस्तों कि उन सभी प्राकृतिक विषम संख्याओं का समुच्चय क्या होगा जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो विषम प्राकृतिक संख्या हो और 2 से कटती भी हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक भी ऐसी विषम संख्या नहीं हो सकती जो 2 से कट जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? नल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? ये नल सेट। ओके, एन लिख दिया है मैंने। ठीक है, एन फॉर नल सेट, ये समझ गए, है ना। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इवन हो और प्राइम नंबर हो तो क्या होता है? वो 2 होता है। क्या होता है वो सेट? ऐसा 2, और 2 में कितने एलिमेंट आ गया? एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो ये नल सेट नहीं है, ये नल सेट नहीं है। ठीक है, वो नल सेट है क्योंकि वहां एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं था जो उसमें आ सके। लेकिन यहां तो एक एलिमेंट है, ये नल सेट नहीं है दोस्तों, ये सिंगल सन सेट है, एकल समुच्चय, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। क्लियर है आपके? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देखो x है, ये कोई सेट है हमारा x, और x क्या है? x इज आ नेचुरल नंबर्स, है ना। x क्या है? नेचुरल नंबर। और क्या क्या है? देखो, 5 से छोटा है और 7 से बड़ा। ठीक है, ये तो एक हंसी की बात होगी कि ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। आप सोच के देखिए, क्या ऐसा नंबर कोई है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो है नहीं। ठीक है, कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए इट इज नल सेट, है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता है जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? नल सेट। ये भी नल सेट था, ये भी नल सेट है, ये नल सेट नहीं था। क्लियर है? चौथा पार्ट देखते हैं, प्यार से देखते रहिएगा। ये क्या दिया हुआ है? सेट हमारा y। क्या सेट दिया हुआ है? y। और y क्या है? y इज आ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। मतलब ये कहा है क्वेश्चन में कि जो y है वो एक कॉमन पॉइंट है, किस किस में? 2 पैरेलल लाइन में। 2 पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट, मतलब कॉमन पॉइंट वो होता है जैसे कि 2 लाइन है, उनका कॉमन पॉइंट वो होगा जहां वो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। इंटरसेक्ट का मतलब है प्रतिच्छेद करती हो, काटती हो। ठीक है, उसे कॉमन पॉइंट बोलते हैं। अब आप यहां ये बताइए मुझे, ये दोनों लाइन पैरेलल बोली हैं, है ना, और दोनों लाइन पैरेलल देखो इस तरह से होती हैं दोस्तों। ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनका तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऐसा कॉमन पॉइंट कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नल सेट। क्या हो जाएगा? ये भी हमारा नल सेट।
क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है कंप्लीट। चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। मतलब ये देखना 5 पार्ट हैं, ये 5 सेट दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 5 सेट। हमें क्या बताना है इनमें? हमें ये बताना है कि इन सेट में से ऐसे कौन कौन से सेट, मतलब कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, ये बताना है हमें यहाँ चेक करके। अब देखो दोस्तों, कल मतलब परसों वाली वीडियो में जब चैप्टर शुरू किया था तो आपको सारे टाइप्स बता दिए थे कि फाइनाइट सेट कौन सा होता है, इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है। ठीक है, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। तो फाइनाइट सेट उसे कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, मतलब उसके जो अवयव हैं उन्हें गिना जा सके, तो फाइनाइट सेट होता है। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब जिन्हें गिना ना जा सके, तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं, है ना। चलो अब देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहा है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, है ना। मतलब एक साल के जो महीने हैं उनका समुच्चय, ये फाइनाइट है, क्योंकि एक साल के जो महीने होते हैं उन्हें काउंट कर सकते हैं हम। कितने महीने होते हैं? 12। कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये हो गया फाइनाइट सेट। क्या हो गया? फाइनाइट। F4 फाइनाइट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये क्या दिया है? देखो 1 2 3 डॉट 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 डॉट, है ना। मतलब इसकी कहीं लिमिट है? ये दोस्तों चल रहा है, पता नहीं इसका लास्ट कहाँ है, इसका कहीं लास्ट ही नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो आपका जवाब मुझे पता है क्या होगा। आपका जवाब ये होगा कि ये जो एलिमेंट हैं ये अनकाउंटेबल हैं, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते। और दोस्तों, जिस सेट के एलिमेंटों को काउंट नहीं किया जा सकता है उस सेट को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। I4 इनफाइनाइट सेट। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है? 1 2 3 डॉट 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 99 और लास्ट में क्या है? 100। इस बात का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो सेट है ये कौन, इसमें एलिमेंट जो है वो कहाँ से हैं? देखो सारे नेचुरल नंबर हैं, कहाँ से हैं? 1 से कहाँ तक हैं? 100 तक, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप झटाक बताओगे बिना देरी के कि इसमें 100 एलिमेंट हैं। अब जब आप जानते हो कि इसमें 100 एलिमेंट हैं, तो 100 तो काउंटेबल है, और जो काउंटेबल है वो कौन सा सेट होता है? फाइनाइट सेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा ये हमारा? फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, है ना। चौथा पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ओके, मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट बताना है जो 100 से ग्रेटर हो, 100 से बड़े। मतलब ये हुआ 100 से बड़ी सभी धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय बताना है। तो 100 से बड़ी अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए 100 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि अनकाउंटेबल, नहीं बता सकते हैं, है ना। 100 से बड़ी तो बहुत सारी संख्या हो जाएंगी। अगर आप नहीं काउंट कर सकते हो तो फिर वो भी सेट कौन सा हो जाएगा? हमारा इनफाइनाइट सेट। कौन सा हो जाता है? इनफाइनाइट सेट। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। The set of prime numbers less than 99, मतलब उन सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 99 से छोटी हैं। तो ये तो काउंटेबल हो जाएंगी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी? काउंटेबल, क्योंकि 1 से लेकर, है ना, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। हाँ ठीक है, तो एक मतलब जो है 99 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, वो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम? फाइनाइट। क्या हो जाएगा ये? फाइनाइट। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। और देखो मैं साइड में भी हूँ, कुछ नोट करना हो तो आप कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बेहतर समझ में आ चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा अगला तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे ले लिए हैं दोस्तों पार्ट, आज एक भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। देखना, स्टेट वेदर
ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, है ना। मतलब ये 5 पार्ट हैं इस तीसरे क्वेश्चन के। हमें ये बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन सा फाइनाइट है और कौन कौन सा इनफाइनाइट है। मतलब पहले जैसे जैसे अभी सेकंड क्वेश्चन किया था शायद उसी के जैसा है, ठीक है। यहाँ यही हमने सिलेक्ट कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, लेकिन लिखना है स्टेट वेदर, ठीक है। मतलब लिखना भी है रीजन क्या है ना। चलो देखना पहला, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब ये बोला है उन सभी रेखाओं का समुच्चय जो एक्स अक्ष के समांतर होती हैं। अब एक्स अक्ष समझिए पहली बात, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन ऐसे देखो, ये क्या होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है वाई अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। इसके समांतर रेखा खींचनी, देखना ये खिंच गई, ये खिंच गई, ये खिंच गई ऊपर ये, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक्स अक्ष के समांतर हों, है ना। तो इसलिए ये काउंटेबल नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट सेट बोल देंगे। कौन सा बोल देंगे हम इसे, इनफाइनाइट सेट। आई लिख देता हूं मैं सही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसके जो लेटर हैं उन सब का सेट बताना है। काउंटेबल है यार, ए से लेकर जेड तक बताने हैं, 26 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। ओके। थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 मतलब उन सभी संख्याओं का समुच्चय बताना है जो 5 की गुणज हो, जो 5 की गुणज हो। 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे, ठीक है, जो भी है ना। ये भी दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएंगी, ये भी फाइनाइट नहीं है ना। इन्हें भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल नहीं, ये भी अनकाउंटेबल है, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि 5 के गुणज तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। उन सभी जानवरों का समुच्चय बताना है जो पृथ्वी पर रहते हैं। ओके, उन सभी जानवरों का समुच्चय जो पृथ्वी पर रहते हैं। तो ये तो दोस्तों काउंटेबल हैं, इन्हें गिना जा सकता है। मुश्किल है बट दोस्तों गिना जा सकता है, डिफाइन कर सकते हैं हम उसे, ठीक है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। क्या हो जाएगा ये, फाइनाइट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। मतलब उन वृत्तों का समुच्चय जो वृत्त, ठीक है, जिस वृत्त का केंद्र जो है वो क्या हो, 0 0। क्या हो, केंद्र 0 0, मतलब जो 0 0 से होकर जाएं। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, 0 0 से होकर जाएं, ठीक है। अब आप देख लेना दोस्तों, 0 0 मान के चलो यहाँ है, ठीक है। यहाँ ओरिजिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इससे होकर जाने वाले वृत्त खींचने हैं। देखो ये हो गया, 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 ये दुनिया भर के वृत्त खींच जाएंगे दोस्तों, ठीक है, दुनिया भर के, ठीक है। मतलब ये है, इनको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल हैं, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ भी हमने क्या लिख दिया है, आई। बताइए अगर आपको जरा सी भी दिक्कत हो तो। मुझे लगता नहीं है वैसे कि इन क्वेश्चंस में भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजीली, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं इन्हें हम, सबसे आसान प्रश्न है, इनसे आसान तो मैंने देखा ही नहीं है कभी भी अपनी लाइफ में। ओके। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं, बिंदास कमेंट कीजिए, तुरंत हमारे पास पहुंचाइए अपना मैसेज, हम तुरंत आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत आपको सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ और देखिएगा, इसमें क्या बोला है, देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नोट। मतलब ये कहा है क्वेश्चन में कि नीचे जो समुच्चय दिए हुए हैं इनमें हमें ये बताना है चेक करके कि क्या ये बराबर हैं या बराबर नहीं हैं। क्या ए और बी दो सेट हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दोनों में दो दो सेट दिए हुए हैं, तो हमें ये बताना है दोस्तों क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं या इक्वल नहीं है ना। ओके, इक्वल सेट मैंने बता हुआ है। इक्वल सेट कौन से होते हैं, ऐसे दो सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हों, है ना, और एलिमेंट भी सेम हों, उन्हें हम दोनों को क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। ठीक, तो देखो
पहला देखते हैं, यहाँ ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं, डी सी बी ए। देखो ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस हमें एलिमेंट मैच करने हैं। यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं, यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं, है ना। चलो जी, और यहाँ भी ए बी सी डी है, और यहाँ भी देखना ए बी सी डी है, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों क्या हैं, ये इक्वल सेट हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे ये, इक्वल सेट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है, ये बी, ए इक्वल टू क्या है, बी। ओके है, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं। देखो अगला क्या है, 4 8 12 16, यहाँ क्या है 4 8 16 18, 18 यहाँ है, यहाँ तो 18 है भी नहीं, ठीक है। तो इनके तो एलिमेंट अलग अलग हैं, इसीलिए यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट देखिएगा, 2 4 6 8 10, है ना। ये यहाँ देखिएगा x है, इस जो ये बी सेट है, इसमें कौन सा एलिमेंट है, x, और x किसको बिलोंग करता है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। जो x है ना वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक है, इवन मतलब सम है, और इंटीजर मतलब पूर्णांक है ना। तो मतलब 0 से बड़ा लेना है और इवन लेना है और इंटीजर होना चाहिए। और फिर दूसरी शर्त क्या दे दी कि जो x है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, मतलब x का मान 10 से छोटा भी लेना है और 10 भी ले लेना है ना। कहने का मतलब ये है कि 0 से बड़े जितने भी इवन इंटीजर हैं सारे ले लीजिए 10 तक, है ना। तो कौन कौन से हो जाएंगे, है ना, कौन कौन से हो जाएंगे, अगर लिखता हूं मैं, ठीक है, इसका अगर b को बनाऊं तो क्या बन जाएगा, ये 2 4 6 8 10, क्या बन गया। अगर इसको मैं लिखूं रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, ये बुल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही पता चलता है कि इक्वल सेट है या नहीं है। ये तो रोस्टर फॉर्म है बट ये बुल्डर फॉर्म थी, इसलिए पहले मैंने इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करा। और अब झांक के देखिएगा इन दोनों को, ठीक है, तो क्या नजर आएगा आपको, सेम नजर आएंगे बिल्कुल, ठीक है। एलिमेंटों की संख्या भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ भी लिख सकता हूं मैं ए इक्वल टू बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ना, ये चौथा पार्ट क्या दिया हुआ है, देखो ये बुल्डर फॉर्म है ना। चलो क्या दिया हुआ है, सेट ए जो है उसमें x एलिमेंट है, और x क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल है ना। चलो इसे मैं रोस्टर फॉर्म में अगर लिखूं दोस्तों तो क्या लिखूंगा, 10 का मल्टीपल मतलब 10 का टेबल में, है ना। तो 10 1 जा 10, 20 30 40 और ऐसे करके दोस्तों ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने इसे क्या लिख लिया है, रोस्टर फॉर्म में, और वो क्या है, रोस्टर फॉर्म है। अब दोनों को झांक के देखिए, आप चेक करके बताइएगा हमको कि क्या इन दोनों में जो एलिमेंट है वो सेम है, ठीक है, नहीं है सेम, है ना। देखना यहाँ 15 है, यहाँ 15 है ही नहीं, है ना, वहाँ 25 है, यहाँ 25 है ही नहीं। तो ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, है ना, ये इक्वल सेट नहीं होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप इनको भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारा 5वां क्वेश्चन है और ये हमारा 6ठा क्वेश्चन है, बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये एक्सरसाइज आज हमारी फिनिश हो जाएगी फिर। ओके, तो देखना 5वां क्वेश्चन में क्या करना है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। मतलब हमें ये बताना है कि नीचे जो पेयर दिए हुए हैं सेट के क्या ये इक्वल हैं, रीजन भी बताइए, ठीक है। पहले चेक करिए कि क्या ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो उसका रीजन बताना है, नहीं है तो भी रीजन बताना है ना। तो 2 पार्ट हैं इसके। तो पहला पार्ट देखते हैं, देखो a की वैल्यू क्या है 2,3, और यहाँ b की जो b है सेट उसमें क्या एलिमेंट है, x है, लेकिन x क्या है, x इज सोल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। कहने का मतलब यहाँ जो x की वैल्यू है ना वो इसका सॉल्यूशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है,
कौन सी इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं पहले। ठीक है, और यहां से जो x की वैल्यू आएंगी वो यहां रखेंगे, ये b के समझो एलिमेंट होंगे, वो सेट b के। तो देखना फैक्टर कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमें क्या देगी? इक्वेशन देगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे देखना। इसमें कितने पद हैं दोस्तों? 3 पद हैं, 1 2 3, 3 टर्म हैं, 1 2 3। ठीक है, तो और ये कौन सी इक्वेशन है? द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक। तो जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उसमें 3 टर्म हो तो उसके फैक्टर कैसे करते हैं देखो, है ना। पहला पद बिल्कुल सेम लिखते हैं, फर्स्ट टर्म को बिल्कुल एक्स स्क्वायर बिल्कुल सेम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टर्म है उसको भी बिल्कुल सेम लिखते हैं। सही है ना। फर्स्ट टर्म सेम लिखा, लास्ट टर्म सेम लिखा, है ना। वैसे आपको फैक्टर आते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर नहीं भी आते हो तो फैक्टर कैसे करते हैं द्विघात समीकरण की। ओके, तो पहला पद सेम लिख दिया और लास्ट वाला भी सेम लिख दिया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब एक्स स्क्वायर में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 6x स्क्वायर आएगा, और बीच में बचा क्या हुआ है हमारा? 5x। ओके, मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? 6x स्क्वायर, और बीच में क्या है? 5x। तो अब अपने माइंड में दो ऐसे टर्म सोचिए, दो ऐसे पद सोचिए जिनकी अगर आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो 6x स्क्वायर आए, और दोनों को जोड़ा जाए मतलब प्लस किया जाए तो 5x आए। तो आपको पता है 3 दूनी 6 होते हैं, कहने का मतलब 3x प्लस 2x। वो दोनों पद कौन कौन से होंगे? 3x और 2x होंगे, क्योंकि 3x में 2x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर, और 3x और 2x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 5x। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है देखो, हमें ये जो 2 टर्म है शुरू की यहां से कॉमन लेना है, और ये जो 2 टर्म है बाद की यहां से भी कॉमन लेना है। कॉमन यहां से क्या कॉमन आ जाएगा दोस्तों? x। तो क्या बच जाएगा? x प्लस 3। ओके, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 2। तो क्या बच जाएगा? x प्लस 3 इक्वल टू में 0 है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? x प्लस 3 यहां भी है और यहां भी है, तो क्या कॉमन ले लिया? x प्लस 3। तो क्या बचा हुआ है फिर? x प्लस 2 इक्वल टू में क्या चल रहा है? 0। इक्वल टू में क्या है? 0। अब देखना x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 ये किसके बराबर है? 0 के। मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है ना। तो अब एक काम करते हैं, देखो एक बार इसे 0 के बराबर रखते हैं और एक बार इसे 0 के बराबर रखते हैं, तो 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारी निकल के, है ना। अगर x प्लस 3 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। ओके, और अगर x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। इसका मतलब ये आंसर, इसके जो ये जो इक्वेशन दी हुई थी इसके सॉल्यूशन क्या क्या आए हैं दोस्तों? -2, -3, है ना। -2, -3। तो इस b के जो एलिमेंट हो जाएंगे इसमें, इस b के एलिमेंट वो क्या होंगे? -2, -3। ओके, ये जो बी सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -2, -3, और ए में क्या है? 2, 3। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव है, तो इसीलिए ये इक्वल सेट नहीं है। रीजन बताने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो रीजन क्या है दोस्तों? ये आपके सामने है रीजन। ठीक है, क्योंकि ये जो इसके जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो पॉजिटिव हैं, जबकि सेट बी के एलिमेंट क्या है? नेगेटिव है, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी बराबर नहीं है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है? वेरी गुड। अब यहां देखिए सेकंड पार्ट में, यहां क्या दिया हुआ है? जो एलिमेंट, जो सेट ए है उसमें x एलिमेंट है, और x क्या है? x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। मतलब जो x है वो क्या है? लेटर है, किसका? फॉलो वर्ड का लेटर है ना। चलो इसे लिख देते हैं, देखो हम यहाँ लिख देते हैं मैं ए, तो ए को अगर लिखना चाहूँ इसी के लेटर हैं, देखो तो क्या क्या एक एक बार लिखते हैं सारे लेटर। एफ आ गया, ठीक है, ओ आ गया, और एल आ गया, और डब्ल्यू आ गया, ये आ गए हैं दोस्तों। एफ आ गया, ठीक है, एक एक बार लिखते हैं सबको, है ना। एफ एक बार लिख दिया, ओ 2 बार है लेकिन एक बार लिखेंगे, एल भी 2 बार है एक बार लिखेंगे, और एक बार डब्ल्यू लिख दिया। तो ये ए सेट जो है उसके अंदर ये एलिमेंट आ चुके हैं। अब बी में आ जाइए, क्योंकि ये दोनों कौन सी फॉर्म में है? ये
बोल्डर फॉर्म में दी हुई हैं, ठीक है, ये बोल्डर फॉर्म में है, पहले इन्हें रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए, उसके बाद बताइएगा इक्वल है या नहीं है। तो ए को हमने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया है, अब किसको चेंज करिए रोस्टर फॉर्म में, बी को। बी में क्या दिया हुआ है, जो बी में है वो वाई एलिमेंट है, और वाई क्या है, वाई भी लेटर है किसका, वोल्फ का। ये जो वर्ड है इसके लेटर जो हैं वो किसके एलिमेंट हैं, वाई के एलिमेंट है, लिख दीजिए। तो सबको एक एक बार लिख दीजिए, WOLF, WOLF, ये हो गए हैं बी के एलिमेंट। अब दोनों रोस्टर फॉर्म में हैं। अब देखिएगा ध्यान से, क्या ये इक्वल हैं, ठीक है, FOLW है ना, FOLW दोनों इक्वल हैं दोस्तों। यहाँ भी 4 एलिमेंट हैं, वहाँ भी 4 एलिमेंट हैं, और एलिमेंट जो ये हैं वही एलिमेंट ये हैं, एलिमेंट की नंबर भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है। यहाँ कह सकते हैं हम कि ए और बी क्या है दोस्तों, इक्वल। क्या है, ए और बी इक्वल। क्लियर होगा ये आपके क्वेश्चन, ऐसा हमें विश्वास है, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और आज के सेशन का भी लास्ट ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। क्या कहा है कि जो नीचे सेट दिए हुए हैं उनमें से जो जो इक्वल सेट हैं उन्हें सिलेक्ट कीजिए, कौन कौन से इक्वल सेट हैं वो सिलेक्ट करने हैं। चलो देखो, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 8 12। क्या कहीं और भी हैं 2 4 8 12, ठीक है, नहीं है, ठीक है, तो इसका सिस्टम खत्म करते हैं। बी में देखिए 1 2 3 4, क्या कहीं और भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, ठीक है, तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, है ना। बी और डी क्या हो गए दोस्तों, बराबर। मैं यहाँ लिखे देता हूँ बी और डी, ये दोनों क्या है, इक्वल सेट। और भी चेक करते हैं, क्या कोई और भी है इक्वल सेट। सी में क्या है, 4 8 12 14, 4 8 12 18 कहीं भी नहीं है ना। ई में देख लेते हैं, ई में कौन कौन से एलिमेंट हैं, -1 और 1, है ना, -1 और 1, -1। जी में भी हैं दोस्तों ये, ठीक है, ई में भी हैं, और जी दोनों के एलिमेंट क्या हैं, सेम है। इसका मतलब ई और जी भी क्या हैं, इक्वल सेट हैं, ई और जी भी इक्वल सेट हैं। और चेक कीजिए दोस्तों, कहीं और तो नहीं है कुछ, ठीक है। ये क्या है, 0, A, 0, A कहीं है ही नहीं। यहाँ क्या है, 0, 1 भी कहीं नहीं है। तो ये कितने सेट दिए हुए थे, 8 सेट दिए हुए थे। तो इन 8 में से केवल 2 पेयर ऐसे हैं जो इक्वल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से हैं वो, एक तो बी और डी और एक ई और जी, ठीक है। तो ये जो हो चुका है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।